बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम साजिद और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के बारे में। जो लोग जल्दी हमल कंसीव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पर्म को तेज़ी से अंडे तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? हम बिस्तरी के बाद बीवी को दाएं करवट लेटना चाहिए या बाएं तरफ करवट लेकर लेटना चाहिए ताकि जल्दी हमल ठहर सके। आज ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमल के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक मर्द का स्पर्म और दूसरे नंबर पर औरत का अंडा। जब अंडा और स्पर्म आपस में मिलेंगे तभी तो हमल ठहरेगा। स्पर्म को अंडे के साथ मिलाने के लिए आप कौन से टिप्स फॉलो करेंगे? जब मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की तो शोहर का जो स्पर्म है उसका मादा मनविया जो है औरत की वजाइना में दाखिल होता है। वजाइना में दाखिल होने के बाद उसके स्पर्म जो है यूट्रस के अंदर और यूट्रस से बच्चादानी के अंदर दाखिल होते हैं। स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाने के लिए आप इसकी क्या मदद कर सकती हैं? दूसरा स्टेप ये होता है, स्पर्म जो है वो यूट्रस से होता हुआ बच्चादानी की तरफ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में जहां अंडा पड़ा होता है इसने अंडे के साथ मिलाप करना होता है। यहाँ मसला ये आ जाता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो औरत का अंडा है वो राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है या लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है। अगर राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है तो राइट ओवरी की तरफ से अंडा खारिज हुआ है। अगर लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब में अंडा पड़ा है, लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि स्पर्म किस तरफ ज्यादा जाते हैं, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ। फर्ज करें आपका अंडा जो है वो राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है तो स्पर्म जो है वो राइट साइड की तरफ ही ज्यादा जाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है तो स्पर्म जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ ही ज्यादा जाएंगे। इसके लिए आप इसकी क्या सपोर्ट कर सकती हैं? स्पर्म को यूट्रस तक पहुंचाने के लिए आप कौन से टिप्स फॉलो कर सकते हैं ताकि हमल जो है वो जल्दी ठहर सके? एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये टिप्स जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके स्पर्म कमजोर है, मोर्टेलिटी बहुत लो है, और जो खवातीन अपने एग्स मेच्योर करने के लिए अद्वियात खाती हैं, उनके एग्स कम है, ये मेच्योर नहीं है, उनके लिए ये टिप्स बहुत ही कारआमद हैं। अगर वो ये टिप्स फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से वो जल्दी हमल कंसीव कर सकेंगी। सबसे पहले ये जानना होगा कि स्पर्म को वजाइना के जरिए यूट्रस के अंदर बच्चादानी में कैसे दाखिल किया जाए। ये जानने के लिए आपको सही पोजीशन का पता होना चाहिए, यानी कि हम बिस्तरी किस पोजीशन में करनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत से तरीकाकार हैं हम बिस्तरी करने के लिए, लेकिन हमल कंसीव करने के लिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो बीवी नीचे लेटी हो और उसका शोहर जो है वो उसके ऊपर लेटा हो और दोनों के चेहरे जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो। ये तरीकाकार हमल कंसीव करने के लिए बहुत ही कारआमद है। इस तरीकाकार से हमल जो है वो जल्द अज जल्द ठहर जाता है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि औरत की कमर के नीचे जो है वो तकिया वगैरह रख लें ताकि उसकी जो साइड है वो ऊंची हो जाए और फिर उसका खावंद हम बिस्तरी करें, और जब वो डिस्चार्ज होने लगे तो उसका मादा मनविया जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर ठहरा रहे, यानी कि उसका उज़्वे तनासल जो है वो डीप होना चाहिए। और मादा खारिज होने के बाद क्या होगा, इस तरीकाकार से भी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी हो जाती है। अक्सर खवातीन का ये मसला है कि हम बिस्तरी के बाद मादा मनविया जो है वो बाहर निकल आता है। इस तरीकाकार से मादा मनविया भी बाहर नहीं निकलेगा। अब हम जानते हैं कि स्पर्म जो है वो राइट साइड की तरफ ज्यादा जाते हैं या लेफ्ट साइड की तरफ। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब खावन डिस्चार्ज होता है तो स्पर्म जो है वो दोनों तरफ ही जाते हैं, राइट साइड की तरफ भी जाते हैं और लेफ्ट साइड की तरफ भी जाते हैं। अब आपने ये देखना है कि हमने लेफ्ट साइड की तरफ लेटना है या राइट साइड की तरफ लेटना है। इसके लिए ये जानना होगा कि आपका जो अंडा है इस बार लेफ्ट ओवरी से निकला है या राइट ओवरी की तरफ से निकला है, यानी कि किस फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है, राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है या लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब में पड़ा है।
अब बहुत सी खवातीन के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंडा जो है वो लेफ्ट साइड से खारिज हुआ है या राइट साइड की तरफ से खारिज हुआ है। नाजरीन, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हर महीने यानी कि जब पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आने के बाद 12वें से 15वें दिन तक जो अंडा है वो बच्चादानी से खारिज होता है। और इसकी जो दर्द है वो नाप के, अगर राइट साइड की तरफ से अंडा खारिज हुआ है तो राइट साइड पर दर्द होगी, अगर लेफ्ट साइड की तरफ से अंडा खारिज हुआ है तो लेफ्ट साइड पर दर्द होगी। और ये दर्द बहुत कम औरतें महसूस कर सकती हैं। और अगर फिर भी आपको ये दर्द महसूस ना हो, पता ना चले, तो इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसकी मदद से भी आप जान सकते हैं कि आपका जो अंडा है वो इस बार लेफ्ट साइड से खारिज होगा या राइट साइड से खारिज होगा। अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि इस बार जो है वो अंडा लेफ्ट फ्लूपियन ट्यूब में पड़ा है, तो हम बिस्तरी करने के बाद औरत को तकरीबन 15 से 20 मिनट सीधी लेटना चाहिए और फिर राइट साइड पर 15 से 20 मिनट तक लेटना चाहिए, ताकि मादा मनविया जो है और उसके स्पर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा अंडे तक पहुंच सके। अगर लेफ्ट साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड की फ्लूपियन ट्यूब में पड़ा है तो हम बिस्तरी के बाद इसी तरह आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट सीधे लेटना है और लेफ्ट साइड की तरफ आपने करवट लेकर लेट जाना है। इससे बहुत जल्दी हमल कंसीव हो जाएगा। फर्ज करें आपको फिर भी मालूम नहीं होता कि हमने राइट साइड की तरफ लेटना है या लेफ्ट साइड की तरफ, आपने क्या करना है, हम बिस्तरी के बाद जो मैंने आपको पहले 3 तरीकाकार बताए हैं उसको फॉलो करना है। किसी भी एक तरीके को फॉलो करें और आप सीधी लेटे रहें तकरीबन 15 से 20 मिनट, और आप उसके बाद 15 से 20 मिनट राइट साइड की तरफ लेटी रहें और 15 से 20 मिनट लेफ्ट साइड की तरफ लेटे रहें। और जहां अंडा होगा स्पर्म जो है वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसके मिलाप से जो है वो प्रेगनेंसी हमल जो है वो आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकेंगी। नाजरीन, इस्तकरार हमल के लिए बहुत से नुस्खा जात हैं। मैं पहले भी नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी इस्तकरार हमल के लिए आपको नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त दूंगा। ऐसी ही कीमती मालूमात के लिए और हमारे दुआखाने के जो है वो कीमती और मुजर्रब नुस्खा जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को आने वाले वक्त में भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। किसी किस्म का कोई भी मशवरा करना हो या तैयारशुदा दवाई मंगवानी हो मेरे दवाखाने से, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 6405 606। शुक्रिया।